क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी दुनिया में कहीं युद्ध शुरू होता है, उससे पहले हमारे दिमाग में एक फ़िल्म चलने लगती है। गोलियों की आवाज़ से पहले बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है और बम गिरने से पहले हीरो की एंट्री होती है और लाशों से पहले झंडा लहरा जाता है। यही वो पल होता है जहाँ असली युद्ध नहीं, नैरेटिव का वॉर शुरू हो चुका होता है। और इस युद्ध का सबसे ताकतवर हथियार है हॉलीवुड। हॉलीवुड सिर्फ फ़िल्में नहीं बनाता, वह दुश्मन गढ़ता है, नायक चुनता है और नैतिकता का फैसला करता है। पर्दे पर दुश्मन हमेशा एक जैसा होता है, कभी उत्तर कोरिया वाला आतंकी, कभी तानाशाह शासक, कभी अफगानिस्तानी आतंकी और कभी खतरनाक राष्ट्र। और हीरो वो तो हमेशा अकेला, ईमानदार, भावुक अमेरिकी सैनिक जो दुनिया को बचाने निकला है। कुछ ऐसा ही होता है। सवाल यह नहीं है कि ये कहानियां क्यों बनाई जाती है, सवाल यह है कि इन्हें बार बार एक ही ढांचे में एक ही संदेश के साथ क्यों दिखाया जाता है। दरअसल यहीं से पर्दे के पीछे की असली कहानी शुरू होती है। हॉलीवुड और पेंटागन के बीच एक ऐसी साझेदारी है जिसके बारे में दर्शकों को शायद ही कभी बताया जाता है। पेंटागन फिल्मों को असली टैंक, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर और सैन्य ठिकाने उपयोग करने देता है, लेकिन एक ही शर्त पर। वो शर्त यह है कि स्क्रिप्ट वही होगी जो अमेरिकी सेना को नैतिक, आवश्यक और नायक की तरह दिखाए। जो फिल्म सेना से सवाल पूछेगी और जो युद्ध पर शक करेगी, उसे ये सहयोग कभी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे यही फिल्में जनता के दिमाग में एक खतरनाक सोच बैठा देती है कि अमेरिका की जो साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति से जो शुरू किया गया युद्ध है, वह बुरा नहीं है बल्कि आवश्यक है। यदि बम सही इरादे से गिराया जाए तो वो न्याय बन जाता है। चाहे वो वियतनाम हो या इराक, अफगानिस्तान हो या लीबिया या अब वेनेजुएला, हर बार पर्दे पर कहानी पहले तैयार की जाती है, फिर जमीन पर तबाही उतारी जाती है। लोग युद्ध से पहले ही मान चुके होते हैं कि जो उन्हें होने वाला है वह गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे सिनेमा में सही होते देखा था। इन सब के बीच जो सबसे डरावनी बात यही है कि इन फिल्मों में अमेरिकी विस्तारवादी नीति के तहत लड़े जा रहे युद्ध की असली कीमत कभी दिखाई नहीं जाती। वहां टूटे हुए शहर नहीं होते, रोते हुए बच्चे नहीं होते और वर्षों तक चलने वाली अस्थिरता नहीं होती। वहां सिर्फ अमेरिकी सेना की वीरता होती है, बलिदान होता है और अंत में तालियां होती है। इस तरह जो अमेरिकी विस्तारवादी नीति के तहत छेड़ा गया जो युद्ध है, वह एक त्रासदी नहीं बल्कि तमाशा बन जाता है और दर्शक धीरे धीरे संवेदनशील नहीं, उससे सहमत बन जाते हैं। यही कारण है कि यह सिर्फ सिनेमा की बात नहीं है, यह सांस्कृतिक दिमागी कब्जे की कहानी है। जब कोई ताकत आपके मनोरंजन के जरिए यह तय करने लगे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, कौन सही है और कौन गलत, तो समझ लीजिए कि लड़ाई बॉर्डर पर नहीं, आपके दिमाग पर लड़ी जा रही है। और अंत में सबसे बड़ा सच यही है कि जब विस्तारवादी नीति को फिल्मों में जायज ठहराया जाता है, तब असल दुनिया में इंसानियत सबसे पहले मारी जाती है। इसलिए अगली बार जब पर्दे पर कोई अमेरिकी हीरो युद्ध को आवश्यक बताता दिखे, तो ताली बजाने से पहले एक पल रुककर सोचना, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ कहानी किसी और की नहीं बल्कि आने वाले किसी विस्तारवादी नीति की तैयारी हो।